Students, please pause this video and note down the questions as per your requirement. वेलकम बच्चों, लेट अस सी द मार्किंग स्कीम एज वेल एज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। अब ये सोच लीजिए, ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। तो अब इसको आप ये भी कह सकते हो S इक्वल्स टू के टी, ये कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो K इक्वल्स टू S बाय टी स्क्वायर। देन व्हाट विल बी द K? ऐसा कोई फॉर्मूला सोचिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर आए, ठीक है, याद आ गया? दैट इज एक्सीलरेशन। ठीक, तो मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि k जो है कांस्टेंट है ना। तो इसलिए आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन विल बी, सॉरी सेकेंड बी होगा, है ना। आंसर विल बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फंक्शन ऑफ मड गार्ड्स आर बेस्ड ऑन मड गार्ड। ये देखिएगा कि जो पहिए होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कीचड़ जो होता है कुछ भी है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाता है, उससे जो मड होगा। तो इसलिए मड गार्ड की शेप भी ऐसी रहती है कि वो केवल पहिए को ही, टायर को ही कवर करता है। ठीक, तो इसलिए हम अब देखते हैं कि इट वर्क्स ऑन द इट इज बेस्ड ऑन द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब इसके लिए भी बी ऑप्शन होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। तो सीधे से हम क्या है फॉर्मूला लगाते हैं, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और स्टोन है तो T कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। और साथ में क्या है? हाइट। आप A की वैल्यू आपको पता है G, दैट इज 10 मीटर कह सकते हैं, या 9.8 कहिए, है ना। तो इसलिए तो अब यहां से क्या है, और U की ड्रॉप्ड है तो इसलिए U इक्वल्स टू 0। सिंपली ड्रॉप्ड के लिए U की वैल्यू 0। सो यू कैन से S इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T, मतलब 4 4 जा 16। तो क्या है? यू विल कैन से 80 मीटर। तो बच्चों ये देखिए 80 मीटर या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि 9.8 होता या 10 है, तो 80 या 80 से कम। तो 80 या 80 से कम कौन सा है? 78.4। ठीक है, आंसर विल बी C, that is 70, S will be equals to 78.4 मीटर। चाहे अब आप क्या है 9.8 रख के वैल्यू इसकी कैलकुलेट करिएगा, देन यू विल गेट 78.4 मीटर। ठीक, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये चीज क्या कि क्वेश्चन नंबर 4, the numerical ratio of displacement to distance, displacement divided by distance का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो displacement divided by distance। तो अब आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, सिंस यू कैन से displacement will be always less than or equal to the distance। Since displacement क्या है?
मेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो इसलिए डिस्टेंस जो हो सकती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं रेशियो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये मे बी लेस और इक्वल देन 1, तो आंसर विल बी डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्किल वुड बी, जैसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हाफ ये डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्किल, यहां से स्टार्ट किए तो फुल सर्किल तो यहीं तक पहुंच गया, और हाफ सर्किल मतलब इसके अपोजिट पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डी विल बी इक्वल टू 2r। ठीक, तो आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस पे क्या है, एक एक नंबर के सभी हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी, 2 मार्क्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई द वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड अंडर द रेलवे ट्रैक। तो बच्चों ये जान लीजिए कि रेलवे ट्रैक पे के नीचे अगर कंक्रीट वगैरह के जो स्लीपर्स या ब्लॉक्स रखे जाते हैं वो इसलिए कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। इफ एरिया इज इंक्रीज्ड सो देन कहेंगे देन प्रेशर विल बी डिक्रीज। जबकि फोर्स मतलब लोड, ट्रेन का लोड तो उतना ही रहेगा, तो इसीलिए क्या है, टू डिक्रीज द प्रेशर, ये हो गया। सो टू डिक्रीज द प्रेशर ये कंक्रीट और वुडन स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड। कंक्रीट और वुडन स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड अंडर रेलवे ट्रैक। ठीक, तो बच्चे ये जान लीजिए, ये अगर कॉन्सेप्ट लिखा है इस पे, ये लिखा है 1 मार्क, और टू डिक्रीज द प्रेशर ये पॉइंट लिख दिया है तब भी 1 मार्क। तो कुल मिला के क्या है, टोटल 2 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए बस वाज मूविंग विद ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स इट इज स्टॉप्ड इन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बस की क्या 54 किलोमीटर पर आवर है, और फिर इसके बाद क्या है कि ये फाइनली जाके रुक जाती है, 0 हो जाएगी, और टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकेंड्स। ठीक, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, तो बच्चों इसके लिए क्या है, क्योंकि ये सेकंड में है, आपको पता होना चाहिए एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड में निकलेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 54 इंटू 5/18 कर दीजिए। क्योंकि ये है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप ये देखिए, इसको सीधे सीधे क्या है, किलोमीटर के स्थान पे 1000 मीटर रखेंगे, और आवर के स्थान पे 3600, ये कट गया। तो 5 2 और 18, तो 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 इंटू 5 ये कट गया इससे, तो 15 मीटर पर सेकेंड आया, और टाइम ये हो गया। अब यहां से हम क्या देंगे, सबसे पहले सिंस यू नो v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80 कर दिया गया। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 15 प्लस a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, और t की वैल्यू 8। तो अब a विल बी इक्वल्स टू -15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आई, और फिर इसके बाद
डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा कि इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो अब यहां से क्या हो गया, तो v स्क्वायर तो 0 हो गया और इसके स्थान पे 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -15/8 इंटू s। तो s की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इधर चला जाएगा ये 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो 15 इंटू 8 एक कट गया और ये 2 ये 4 ये और कितना आ गया 15×60 मीटर विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल। तो बच्चों क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, हाँ 2 मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स का है। तो अब ये है ये यहां तक निकालने का, ये आपका एक 1 मार्क यहां तक निकालने का, 1 मार्क यहां तक निकालने का होगा पूरा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है, स्टेट एंड फॉर्मुलेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है जी बताइए। तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सीधी बात है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो होगा 1 मार्क का होगा और फॉर्मूला भी 1 मार्क का हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा इस तरह से। इसमें बच्चों फिगर वगैरह भी होना चाहिए जैसा मैं बताया हुआ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां से 3 मार्क्स के हो जाते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग इंडिकेट। जो ये नीचे दी चीजें हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं। फर्स्ट है स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ क्या शो करता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट शोज स्पीड। स्पीड या कहिए वेलोसिटी कहिए या स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी कहिए, ठीक, दोनों सेम चीजें होंगी। और नेक्स्ट है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, दैट शोज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। एंड थर्ड वन इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो दैट शोज डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई। तो बच्चों ये क्योंकि 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क हर एक पे 1 मार्क मिलेगा। ठीक, तो ये देखिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेक्शन, ये सॉरी 9 की बजाय 1 हो गया है ना। तो सेक्शन नंबर ये 2 नंबर देखिए, डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकली ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ पे 1 मार्क रहेगा आपका और डेरिवेशन पे 2 मार्क्स रहेगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच डिफरेंस वैसे तो थ्योरी में बताया हुआ है, फिर देख लीजिए। क्योंकि ये 3 मार्क्स के हैं तो 1 मार्क का ये सॉरी ये तो हो गया पहली चीज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये, और इसमें क्या है, इट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ये क्या है, कांस्टेंट रहता है। और ये क्या है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस
प्लेस, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चेंज होता रहता है ना। तो ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया 1 मार्क का और ये पॉइंट 1 मार्क का क्या हो गया। इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ये भी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल। मतलब टोटल ये 2 मार्क्स का होगा। और फिर वेरिएशन इन स्मॉल जी, ठीक, हाउ स्मॉल जी चेंजेस, जी में चेंज कैसे है जी। फर्स्ट देख लीजिए, अबव द अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस क्या है, डिक्रीज करता है अर्थ के ऊपर जाने पे भी डिक्रीज करता है। और बिलो द अर्थ सरफेस सेकंड क्या हो गया, बिलो अर्थ सरफेस के लिए भी डिक्रीज करता है, ठीक। और फिर इसके बाद फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, पोल्स से इक्वेटर की तरफ के लिए, ठीक है, फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, तो ये क्या है, इंक्रीज करता है, सॉरी, पोल्स टू इक्वेटर, तो यहां पे भी डिक्रीज करेगा, ठीक। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, थ्योरी में आपको बताया है कि इक्वेटर से पोल्स क्या है, इंक्रीज करता है, पर यहां पूछ रहा है कि पोल्स टू इक्वेटर, तो ये तीनों भी मिला के 1 मार्क का ही होगा, है ना। कोई एक आध अगर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, पर तीनों कोई 2 पे हाँ, ठीक है। तो बच्चों ये है, बढ़िया से आप कीजिए और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको भी प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।